पे ध्यान से सुने। तो एक तो सबसे पहले लोगों का सवाल था कि रियल एड कब शुरू होंगे। तो देखो दोस्तों, हम लोग भी आप जैसे हैं, हो सकता है किसी से हम 1 महीने पहले जुड़े हों या 2 महीने पहले जुड़े हों या थोड़ा समय ज्यादा पहले जुड़े हों, और कोई भी लीडर हो, चाहे मैं हूं, पवन भारद्वाज है, अरविंदर मैडम है, ममता मैडम है, या दिनेश सर है, या कोई भी है, कंपनी आकर हमारे कान में चुपके से नहीं कहती है कि ये कंपनी कब स्टार्ट होगी या एड कब स्टार्ट होगा। संभावना ये की जा रही है कि 30 तारीख तक हमको कुछ ऐड मिल जाएंगे, 2-3 ऐड मिल जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में 15 तारीख तक हमको शायद 10 ऐड मिल जाएंगे, और बाकी 60 ऐड आते हुए हमको 1 से 1.5 महीना मिलेगा। कृपया सभी लोग ध्यान से सुने, 12 से लोग बार बार इस बात को ना पूछें कब रियल ऐड शुरू होंगे, और या किसी की आईडी पे रियल ऐड नहीं आ रहा है तो वो समझ रहे हैं कि शायद नहीं उनको आया। देखिए, हम लोगों को भी एक रियल ऐड आया था आज से 3 दिन पहले, और अभी क्या है, दोबारा नहीं आया ऐड। अभी क्या है कि कंपनी टेस्ट कर रही है, ट्रायल है ये भी। आप मुझे बताइए, 04 आपका बन भी जाएगा या 03 बन जाएगा या 08 बन जाएगा, तो आप उससे क्या कर लेंगे, क्या उससे बेनिफिट होगा? देखिए, मिनिमम 100 यूरो आपको चाहिए बैंक में विड्रॉल लगाने के लिए, और उसके बाद आपको 48 यूरो और 2 पॉइंट समथिंग यूरो, यानी कि करीब 150 यूरो आपको चाहिए जब आप बैंक में विड्रॉल ले पाएंगे, तभी आपका बैंक का ऑप्शन खुलेगा। तो उससे पहले तो आपको कोई बेनिफिट भी नहीं है। हाँ, उससे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही अभी 30 तारीख तक तो आपका 10 यूरो का जो पैकेज है वो आप बाई करके किसी की भी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको 11-12 यूरो आपकी आईडी के ऊपर बनना चाहिए। तो उसके लिए अभी पेशेंस रखना पड़ेगा, सभी को बिल्कुल ध्यान से चलना पड़ेगा। देखिए, या तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दीजिए, बिल्कुल नाम मत लीजिए, किसी से बात मत कीजिए जा लाइफ की, आप उम्मीद छोड़ दीजिए अगर बिल्कुल नेगेटिव है तो जा लाइफ आपके मतलब का नहीं है। और अगर उम्मीद लगाए बैठे हैं तो सर, कंपनी ने बहुत बड़ा ऑफर 30 तारीख तक दिया हुआ है आपको, फ्री वाला। मैं और किसी ऑफर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पैकेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फ्री की बात कर रहा हूं। किसी भी तरीके से 4 चीजें आप ले लीजिए बंदे से, नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, उसकी ज्वाइनिंग लगा दीजिए। चाहे वो अभी ऐड देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है, उसकी ज्वाइनिंग लगा लीजिए, उसका आईडी पासवर्ड अपने पास रखिए, मत दीजिए आप उसको अभी। और उसके बाद जब ये शुरुआत होंगे तब ऐड, तब आप उसको दे दीजिएगा, उसको बता दीजिएगा, उसको ऑफर भी मिला होगा, उसको सब चीजें मिलेंगी। और जो लोग पॉजिटिव लोग हैं उनको आप उनका आईडी पासवर्ड दें। और अगर कोई काम करने का इच्छुक है, कोई 10 से ज्यादा कर रहा है या 20 से ज्यादा कर रहा है, तो आप उसको बताएं कि भाई अगर तुम 1100 रुपए और लगा लेते हो या अपना पीवी करा लेते हो तो आपको ये बेनिफिट मिल सकते हैं। फ्री वाले को, किसी को डायरेक्ट करता है वो, तो उसको 1800 रुपए महीना मिलेंगे। फ्री में अगर वो बंदा कोई ज्वाइन करता है तो नॉर्मली 350 यूरो का रेट है ईयरली, जो 2500 रुपए महीना बैठता है। और अभी 30 तारीख तक कंपनी के ऑफर के तहत एक बंदा फ्री मिलेगा। अगर वो 1000 यूरो का होगा तो उस बंदे को 1350 यूरो मिलेंगे। अगर वो 1200 यूरो का होगा तो 1550 यूरो को ईयरली मिलेंगे, जो 10,000 या 11,000 की इनकम बैठती है फ्री वाले बंदे के लिए। ये बहुत बड़ी इनकम बैठती है। तो ये तो फ्री वाली बात हुई। और जो क्वेश्चन आए ज्यादातर कुछ लोगों के, एक तो ये था कि हमारी आईडी ये हमें नहीं खुल रही है, तो उसमें कुछ लोगों का तो ये था कि उन्होंने शायद अपनी मेल चेंज की है। मतलब जैसे उसने अगर जा लाइफ में एक बार मेल चेंज कर दी है, अब वो सोच रहा है कि ईहा में चेंज हो गई होगी, लेकिन ईहा में चेंज नहीं होती है, डेटा नहीं जाता है वहां। तो आप ईहा में भी फॉरगेट पासवर्ड कर लें। पहले तो बिल्कुल ध्यान रखें कि आप अपना पासवर्ड ध्यान रखें, और जो नए बंदे को जिसको जोड़ रहे हैं आप उसका पासवर्ड चाहे आप भी लिख लें अपने पास या उसको नोट कराएं कहीं ऐसी जगह कि जो ना भूले, चाहे उसकी मेल आईडी पे डलवा दें, चाहे जहां पे भी डलवा दें, और उस पासवर्ड को चेंज ना करें। मैं एक बार दोबारा से पूरा प्रोसेस आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आपने यहाँ में रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको जालाइट में रजिस्ट्रेशन करना है। जब भी आप कोई नए बंदे को, व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ में आप अपने रेफरल से ज्वाइन कराएंगे। ज्वाइन कराने के बाद आप उसकी आईडी को ओपन कीजिए जालाइट में। आईडी को ओपन करने के बाद एक बार उसकी पर्सनल डिटेल चेंज करिए। कहीं पर्सनल डिटेल में उस बंदे ने गलती से मोबाइल नंबर के आगे 091 तो +91 तो नहीं छोड़ दिया, अगर छोड़ दिया है तो उसको अपडेट कर दें।
उसका नाम चेक कर लें बराबर हो, उसकी कोई इंफॉर्मेशन गलत ना हो। अगर किसी वजह से वहां मेल आईडी गलत हो गई है, देखिए मेल आईडी जो है, अगर उस मेल आईडी में एक आध अक्षर गलत है, प्रेम सागर सर ने भी बताया था सुबह सुबह, कल बताया था इस बारे में, अक्षर गलत है मेल आईडी में, तो बहुत जल्दी से आपकी सुनवाई होगी। आज मेरे साथ हुआ, सुबह मैंने मेल डाला, एक मेरे डाउन लाइन में एक अक्षर की कोई गलती रह गई थी छोटी सी, तो सुबह मैंने मेल डाला, अभी शाम को मुझे मेल आ गया कंपनी से कि आप जाके ये वेरीफाई कर लें, यानी कि मेल चेंज हो गई एक ही दिन में। जबकि एक मेल मैंने डाली हुई है करीब 15 दिन से, उसकी पूरी की पूरी मेल आईडी चेंज होनी है। जैसे उसका नाम ramesh@gmail.com है, तो वो चाह रहा है मेरा नाम suresh@gmail.com हो जाए उसकी आईडी, तो वो कंपनी आसानी से नहीं चेंज करती है, भले ही चाहे उसके लिए कितना भी प्रयास कर लें। तो पहले तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखें कि गलती ना हो किसी भी तरीके से। अगर गलती हो गई है तो आप भले ही चाहे उसकी दूसरी आईडी लगा दें, अगर वो फ्री रजिस्ट्रेशन है, जब तक आप उसको पीवी नहीं करा रहे हैं। पीवी कराने के बाद बहुत दिक्कत होंगी। सुबह एक साहब पूछ रहे थे कि एक सज्जन कोई थे उनके साथ, उनकी आईडी कहीं और लगी हुई है और वो काम नहीं करना चाहते हैं, दूसरी जगह करना चाहते हैं, जबकि वो आईडी पीवी है उसकी। तो वो पूछ रहे थे क्या मैं इसको चेंज करा सकता हूं? तो सर चेंज होने का कोई साधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। उसके लिए तरीका यही है कि आप अपने परिवार में किसी और के नाम से आईडी लगा लें और आप जहां काम करना चाहते हैं वहां करें। अधिकतर तो यही हुआ है लोगों के साथ कि 2-2 3-3 जगह आईडियां लगी हुई हैं। हम भी लोगों से, लीडर्स से बात करें कि हाँ एक आईडी लगाई तो थी लेकिन पता नहीं क्या पोजीशन है। अब कुछ लोगों ने पैसे भी दिए हुए हैं, उनकी आईडी अपग्रेड भी हुई है, लेकिन उनको अपने आईडी पासवर्ड का ही नहीं पता है, तो ये दिक्कतें हैं। तो मैं बताना चाह रहा था कि आप पहले, सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन करें, अपने डायरेक्ट में लगाएं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसकी पर्सनल डिटेल को प्रॉपर चेक करें। अगर आपका न्यूज़लेटर आया हुआ है तो उसको आई हैव रीड करें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और इससे पहले आपको मिलेगा, जब आप लॉगिन करेंगे, अगर नए बंदे की आईडी को लॉगिन करेंगे तो एक बार नहीं दूसरी बार में मिलेगा आपको कि ईमेल वेरिफिकेशन के लिए कॉलम मिलेगा, तो आप वहां पर ईमेल डालें और उसको वेरीफाई कर दें, उसकी आईडी खुलवा के, ईमेल खुलवा के वेरीफाई करा दें। उसके बाद आप अंदर जाएं, ओवरव्यू ओपन करें, वहां पर अगर कोई कॉलम आपको दिख रहा है क्रिप्टो करेंसी का या कोई भी दिख रहा है जिसको ऑन करना है, तो उसको क्लिक करके ऑन कर दें और इसके बाद रजिस्टर ऑन यहाँ पे क्लिक करें। रजिस्टर ऑन यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आईडी पासवर्ड आपको डालना होगा। आप जब एंटर कर देंगे उसको, तो वो उस पेज से आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मोबाइल में काम कर रहे हैं आप, तो आपको वहां से लॉग आउट कर देना है, एक बार आईडी पासवर्ड डाल के सबमिट कर देना है, कंटिन्यू कर देना है और वहां से लॉग आउट कर देना है। अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, लैपटॉप में काम कर रहे हैं, तो ऊपर ब्राउजर में आप देखेंगे कि वहां पर मेंबर लिखा हुआ आता है लास्ट में, उस मेंबर को हटा दें। उसके बाद app.com में आप लॉगिन कर जाएं। लॉगिन करने के बाद आप वहां पर फिर आपसे आईडी पासवर्ड पूछेगा, उसको सेव करने का ऑप्शन भी आएगा, उसको सेव कर दें। जब आप पहली बार आप यहाँ की साइट के अंदर एंटर कर रहे हैं, और ये ध्यान रखें कि आप अभी रजिस्ट्रेशन वाले केस में, मान लिया पीवी नहीं किया है आपने, रजिस्ट्रेशन वाले केस में है, तब तो 100% आपसे सबसे पहले सिटी का नाम पूछेगा, तो आप अपना जो भी सिटी का नाम है वो डालें। अगर किसी ऐसे सिटी में रहते हैं कि वो नहीं दिखाई दे रहा है किसी वजह से, तो आप नजदीक का बड़ा शहर वहां पर डाल दें। जैसे मैं गढ़वाल में रहता हूँ, उत्तराखंड में रहता हूँ, तो कई सिटी ऐसे हैं कि जो नहीं दिखाई देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम देहरादून डाल दें, दिल्ली डाल दें, लेकिन एक बार डाल दें जो डालना है, उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहले सिटी आपसे पूछेगा, फिर उसके बाद पैकेज के बारे में पूछेगा। तो अगर आप फ्री हैं तब तो 100% आपको स्किप करना ही है वेरिफिकेशन। लेकिन अगर आपने पीवी किया है, ध्यान रखिएगा, अगर आपने पीवी किया है तब भी बाई चांस वहां पे पैकेज पूछ सकता है, उस केस में भी आपको 0 को ही सिलेक्ट करना है, यानी पीवी स्किप करना है, आपने पर्सनल वेरिफिकेशन को स्किप करना है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको स्किप कर देंगे तो फिर आपसे इंटरेस्ट पूछेगा। आप टोटल 80 कैटेगरी होती हैं, कंपनी की तरफ से 20 या 30 कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होता है। उसके बाद आप वहां मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी की पूरी 80 कैटेगरी को ही सेलेक्ट कर दें, या 60, 70, 80 जो भी करना चाहें उतनी कैटेगरी को आप सेलेक्ट करके सबमिट कर दें। फिर आपके ऐड गो टू डैशबोर्ड करें, ऐड आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक काम और करना है, आपको अपने प्रोफाइल पे एडिट करना है।
प्रोफाइल को सेलेक्ट करना है। अगर मोबाइल में काम कर रहे हैं तो आपको 3 लाइनों पर क्लिक करना है और प्रोफाइल के अंदर जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद आप देखेंगे एक जेंडर का ऑप्शन होता है, वो डिसेबल होगा, तो उसको आपने क्लिक करके वहां पर मेल फीमेल कर देना है, या अदर जो भी कुछ है आप कर देना है, और आपको जानकारी को सबमिट कर देना है। केवल एक ही पोजीशन में गलती आपको दिक्कत आ सकती है, ध्यान से सुनिएगा। मान लिया किसी का नाम है केवल अभय या सीता या सुमित या अनुज, केवल एक अक्षर का नाम अगर है, एक मतलब उसका शब्द है एक वर्ड का, तो आपको दिक्कत आएगी। वैसे पहले तो हम लोग ये करते थे कि दोनों जगह सरनेम और उसमें डाल देते थे, सरनेम और फर्स्ट नेम में अनुज है तो अनुज डाल देते थे दोनों जगह। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर हम वहां पर भी डाल रहे हैं ऊपर, तब भी वहां सबमिट का बटन अभी ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी यह बहुत बड़े लेवल पे तैयारी कर रही है, झालाई बहुत बड़े लेवल पे तैयारी कर रही है, तो इसलिए साइट में काम चल रहा है, धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। फिर ये करने के बाद आप गो टू डैशबोर्ड करें और वहां से अपना ऐड देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऐड